Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. इस बार मैं आपको 2016 में बीए आर्ट्स का जो पेपर हुआ था उसका सल्यूशन लेके आई हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बताने वाली हूँ। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है ये सोशल और आर्ट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल किस साहित्यकार ने कहा? आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल आदिकाल को कहते हैं। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, राहुल सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन इनका सही नाम है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को, और राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। और बीजवयन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी राजरासों का सबसे बड़ा संस्करण प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम क्या है? इसका सही आंसर है नागरी प्रचारिणी सभा। नेक्स्ट, आदिकालीन हिंदी गद्य ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर है दामोदर शर्मा। दो सूखने किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। कबीर परिचय का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है अनंत दास। माधवानल कामकंदला का रचयिता कौन है? माधवानल कामकंदला एक नाटक है जिसको आनंदधर ने संस्कृत में लिखा था और 1583 ईस्वी में आलम कवि ने इस कथा को पद्यबद्ध किया था। तो इसका सही आंसर है आलम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इसका सही आंसर है दरभंगा। ये बिहार में है और उनका जो निवास स्थान मतलब जहाँ वो रहते थे वो नेपाल था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेपाल को मिथिला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस संग्रह से संग्रहित है? सूरदास की 3 प्रामाणिक रचनाएं हैं, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साहित्य लहरी। नेक्स्ट, कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य निम्न में से किस शैली में है? तो इसका सही आंसर है मुक्तक। जो रस रहस्य है ये आचार्य मम्मट द्वारा लिखित काव्य प्रकाश जो एक लक्षण ग्रंथ है उसी का छायानुवाद है। कुलपति मिश्र ने इसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है प्रेम जोगिनी। नेक्स्ट है, भारतेंदु संज्ञक पत्रिका का संपादक कौन था? इसका सही आंसर है राधाचरण गोस्वामी। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दें। नेक्स्ट है, घृणा संज्ञक निबंध किस निबंधकार ने लिखा है? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है चिंतामणि, ये एक ललित निबंध है। इसे 2018 और 19 दोनों में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, चॉकलेट संज्ञक कहानी संग्रह किस कहानीकार द्वारा विरचित है? इसका सही आंसर है पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसके अलावा इन्होंने इनकी और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं शराबी, कढ़ी में कोयला, फागुन के 4 दिन और ध्रुवचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर का सही विलोम शब्द चयनित करिए। तो इसका सही आंसर है प्रवर। नेक्स्ट, असीम का सही विलोम शब्द चयनित करिए। तो इसका सही आंसर होगा ससीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभी का सही तत्सम शब्द चयनित कीजिए। तो इसका सही आंसर है भ्रातृ भार्या, भाई की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावत का सही तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द शुद्ध होते हैं। इसका सही आंसर है महापात्र।
ये यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, महाव्रत नहीं होगा, महापात्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वाक्य के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर है वैध। अलग अलग अवयवों को जोड़ना, वाक्य के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर है संश्लेषण। नेक्स्ट है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षी जनु मार। उपयुक्त दोहे का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है बिहारी दास। निम्न में से असंबद्ध शब्द चयनित करिए। इसका सही आंसर है निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के पर निकलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नष्ट होने के करीब होना। बट्टा लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है कलंक लगाना। दुराग्रह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? इसका सही आंसर है दुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसंकोच में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर है निस, क्योंकि आप संधि विच्छेद करेंगे निस्धन संकोच। पथेरा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर है एरा, क्योंकि पथ एक शब्द है और इसमें एरा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर है यण संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उपकार, प्रति के ई को और उपकार का उ मिलने से य बनता है यण संधि में। नेक्स्ट, पदयात्रा में प्रयुक्त समास का चयन करिए। तो पदयात्रा में समास है तत्पुरुष, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे आप तो हो जाएगा पद से यात्रा, तो इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग है से, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, वो किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट, व्यंजन का अर्थ खाद्य पदार्थ है, तो व्यंजन का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले ये जान लेते हैं कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं। जब किसी विशेष जनपद, अंचल, क्षेत्र या जनजीवन का समग्र चित्रण होता है उसको आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो इसका सही आंसर है मार्कंडे। मार्कंडे का जो मार्कंडे की प्रसिद्ध रचना है अग्निबीज और सेमल के फूल। इसके अतिरिक्त ये तीनों कवि आंचलिक उपन्यासकार हैं। नागार्जुन का जो आंचलिक उपन्यास जो बहुत प्रसिद्ध है उसका नाम है बलचनमा, और फणीश्वरनाथ रेणु का जो आंचलिक उपन्यास है उसको मैला आंचल, उसका नाम मैला आंचल है। और शिव पूजन सहाय का जो आंचलिक उपन्यास है वह देहाती दुनिया। इस बार हम आपके लिए 2017 का पेपर लेके आ रहे हैं। इंदु के अंतर्गत प्रेम पथिक शीर्षक से कविता लिखी है और ये 1909 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, कलम का सिपाही संज्ञक जीवनी कृति का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है अमृत राय। अमृत राय प्रेमचंद के बेटे थे। इन्होंने कलम का सिपाही जो है वो अपने पिता के लिए लिखा है, प्रेमचंद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमल का रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अतिरिक्त सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं युगवाड़ी और वीणा। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में गीत पर्व और यामा है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो चित्रधारा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, अजातशत्रु, आकाशदीप, तितली इत्यादि हैं। निराला की प्रमुख रचनाओं में कुकुरमुत्ता जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसके अलावा उनकी एक रचना है तुलसीदास। तो ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त निरूपमा, गीतिका, प्रभावती इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट,
दीप शिखा किसकी रचना है? इसका सही आंसर है महादेवी। ये महादेवी वर्मा की रचना है और दीप शिखा महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। दयानंद सरस्वती का एक ही रचना है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है इंसाअल्लाह खां। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2017 से 2019 तक लगातार तीनों साल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1643 से 1843 तक के काल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था हिंदी का, उसमें आपको बताया हुआ है। आप वहां जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है रीतिकाल। आप एक बार ये ज़रूर याद कर लें, इससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील देवी नाटक का रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें हठी हम्मीर और भारत दूरदशा दो लोगों ने लिखी हुई है। एक तो प्रताप नारायण मिश्र ने और एक भारतेंदु ने लिखी हुई है भारत दूरदशा। तो इसमें विधा देखना होता है कि किस विधा की कौन सी रचना है। इसके अलावा कली कौतुक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है अंधा कुआं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस काव्य का रचयिता नरपति नाल्ह था? तो इसका सही आंसर है बीसलदेव रासो। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं और परमाल रासो के रचयिता जगनीक हैं। आप एक बार ज़रूर देख लें, इससे भी 2018 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में अष्टछाप का कवि कौन नहीं था? इसका सही आंसर है नंदस्वामी, क्योंकि सूरदास, परमानंद दास, गोविंद दास ये तीनों ही अष्टछाप के कवियों में हैं। दोस्तों ये जो अष्टछाप के कवि का है ये 2017, 18 और 19 तीनों में पूछा गया है। तो आप अष्टछाप के कवियों का नाम याद कर लें, 8 कवियों का। 2019 का जो हमने पेपर सॉल्व करवाया था उसमें पूरा डिटेल हमने दिया हुआ है। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें 2019 का। बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन किस काल के कवि थे? छायावादोत्तर काल के कवि थे हरिवंश राय बच्चन और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो मधुशाला है। प्रसादोत्तर काल को द्विवेदी युग भी कहा जाता है, या प्रसादोत्तर काल या द्विवेदी युग कहा जाता है। इसके जो फेमस रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसके बाद है प्रगति काल। तो प्रगतिवाद या प्रगति काल के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रयोगवाद के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव और भवानी प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीर शब्द का सही अर्थ चुनिए। इसका सही अर्थ होता है आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख देने वाला वाक्य हेतु एक शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है दुखद। जो तर्क के द्वारा सही माना गया हो, इसका सही आंसर है तर्कसम्मत। शार्दूल का पर्यायवाची है, इसका सही आंसर है शेर। इसके अतिरिक्त शेर के जो पर्यायवाची हैं वो हैं केसरी, केहरी, केशी, पशुराज, मृगराज, वनराज इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं, चोटी का सही विलोम क्या है? इसका सही अर्थ है एड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ई बराबर ए और अ प्लस ए बराबर ऐ। निष्ठुर का संधि विग्रह होगा, इसका सही आंसर है निह धन ठुर और ये विसर्ग संधि है। अतएव का सही संधि विग्रह क्या है? तो इसका सही आंसर है अतः धन एव, ये भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टे बास बरेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है विपरीत। घास खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है व्यर्थ समय नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं तद्भव वे शब्द हैं जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, मतलब शुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप होता है तद्भव। यहाँ पर भव, पर्यक और स्थान ये तीनों शुद्ध हैं। पहर जो है ये अशुद्ध है क्योंकि पहर का जो शुद्ध रूप है वो होता है प्रहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर है 6, जिसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है कर्मधारय, क्योंकि नीला अंबर का अगर आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पे नीला अंबर यानी नीला आकाश आता है। अगर इसके बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाता तो ये तत्पुरुष समास हो जाता और ये संख्यावाची, इसका पहला पद संख्यावाची नहीं है इसलिए ये द्विगु भी नहीं है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं जिनमें आपको संशय है कि आप किसको चुनेंगे। जैसे माता पिता दोनों प्रधान हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, इसीलिए आप ये नहीं बता सकते कि इनमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कौन है। ऐसे जो होते हैं और साथ में जो योजक चिन्ह होता है बीच में, वो जहाँ पे प्रयोग हो वहाँ पे द्वंद्व होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है। यहाँ पे नीला जो है ये विशेषण है और अंबर या आकाश विशेष्य यानी संज्ञा है। आगे चलते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी कल्पित की गई है? इसका सही आंसर है 33। ये भरत मुनि ने इसकी संख्या 33 मानी है, 33 संचारी भाव माने हैं। इस वीडियो में हम 2018 में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है इंसाअल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा प्रयुक्त नाम क्या है? जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसको आदिकाल कहते हैं, जो 1000 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक मानी जाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा हुआ है। जो बीजवयन काल है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संधि काल को हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो या फिर ये ऐसे दिया ही है, पर सिंध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। और चारण काल जो है वो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचनाकार नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है कि रचनाकार नहीं है। तो परमानंद दास भक्ति काल के कवि हैं, इसलिए ये आदिकाल के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग का मान्य आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग या फिर कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं, अष्टछाप के जो कवि हैं, उनके रचनाकार वल्लभाचार्य थे और उनके पुत्र विट्ठलनाथ। तो इसका सही आंसर हुआ वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग या दोस्तों अष्टछाप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उनके 8 कवियों को याद कर लीजिए, देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। ये 2019 में भी पूछा गया है। सरहया को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? यहाँ पर
सरहया नहीं, सरहपा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका सही ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि जो है वो अब्दुल रहमान को माना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? पद्मावत, क्योंकि ये भक्ति काल की रचना है पद्मावत। और बीसलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, ये तीनों रचनाएं आदिकाल की हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो इसका आंसर है जायसी, क्योंकि नामदेव, रैदास और कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो उपदेश देते हैं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, या फिर जो समाज में रूढ़िवादिता है, कुरीतियां हैं, उनके बाह्य आडंबर हैं, उनके खिलाफ जो लोगों को जागरूक करते हैं, वो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है? भक्ति काल के अंतर्गत वो कवि हैं जो उपासक थे, भले ही वो कृष्ण के हो, निर्गुण हो या राम के उपासक हो। तो इसका सही आंसर है बिहारी, क्योंकि ये रीतिकाल के कवि हैं। इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई। कृष्णदास, नंददास और परमानंद दास, ये तीनों कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं और ये अष्टछाप के 8 कवियों में से हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी की 3 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसका सही आंसर है मृगावती, क्योंकि मृगावती कुतुबन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? इसका सही आंसर है कबीर, क्योंकि छित्तस्वामी, हित हरिवंश, रसखान, ये तीनों सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ये तीनों ऐसे कवि हैं जो भगवान को सशरीर मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं। और कबीर ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, क्योंकि ये भगवान को नहीं, एक ही ब्रह्म को मानते हैं जो निराकार है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नगर के निवासी थे? इसका सही आंसर है बनारस। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था और मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी। इंटरमीडिएट के सिलेबस में आर्ट में जितने भी रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनको एक बार आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नगर पूछा गया, इसी तरह से प्रामाणिक रचनाएं पूछी जाती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही आंसर है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 में हुआ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इलाहाबाद से जनवरी के मंथ से शुरू हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक किया। और माधुरी पत्रिका के जो संपादक थे वो दुलारे लाल भार्गव थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक थे वो बालकृष्ण थे। और सुधा पत्रिका के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास, क्योंकि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरि औध की रचना है। और साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे पहले ही नहीं को अंडरलाइन करें, वरना आप ये भूल जाएंगे। और जो पूछा है क्वेश्चन में कि है, आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इनकी रचनाएं हैं और आप वहीं टिक मार के चले आएंगे। इसका सही आंसर है कर्मनाशा की हार, क्योंकि कर्मनाशा की हार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की रचना है। और पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, ये तीनों प्रेमचंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, पेट की आग का बोध किससे होता है? आग 3 प्रकार की मानी जाती हैं, जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया। जंगल में जो आग लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं और समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है पूजनीय।
किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण कर लेने पर मनाई जाती है? इसका सही आंसर है रजत जयंती, इसको अंग्रेजी में सिल्वर जुबली कहते हैं। और स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे होने पे मनाई जाती है। हीरक जयंती 75 वर्ष पूरे होने पे मनाई जाती है। और कौस्तुभ जयंती 100 साल पूरे होने पे मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजीविषा का अर्थ है? इसका सही आंसर है जीने की इच्छा। नेक्स्ट, ताज्य का विलोम है ग्राह्य। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला है? इसका सही आंसर है दिवाकर, क्योंकि ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। और सुधाकर, निशाकर, शीतकर ये तीनों चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ये बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग एक बार देख लीजिए ठीक से तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन के आंसर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर है चपला, क्योंकि अचला, धरा और वसुधा ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। चपला विद्युत या बिजली का पर्यायवाची शब्द है, चपला, चंचला, दामिनी। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगने से जो शब्द का रूप बदल दे उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है? प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। इसमें विकल, सरस और सफल में उपसर्ग लगा हुआ है। और धनिक में धन, धन इक प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है धनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस पद में अव्ययी भाव समास है? इसका सही आंसर है प्रतिदिन, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अव्यय शब्द उन्हें कहते हैं जिन पर किसी भी लिंग, वचन, क्रिया या संज्ञा का कोई प्रभाव न पड़ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आप लोग जानते हैं तत्सम जो संस्कृत से सीधे लिए गए हों और ये शुद्ध जो होते हैं। इसका सही आंसर है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद होना का अर्थ है? इसका सही आंसर है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में ये प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है? इसका सही आंसर है धोखा देकर ठग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये 2019 में भी पूछा गया था और ये बहुत सी प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हंस के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर है प्रेमचंद। इस वीडियो में हम 2019 में जो सोशल और आर्ट के प्रश्न पत्र में पूछे गए हिंदी के जो 30 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? इसका सही आंसर है चंदवरदाई। जगनी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो परमाल रासो है। नरपति नाल की सबसे प्रसिद्ध रचना विसल देव रासो है। और पृथ्वीराज सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन है? सब लोग जानते हैं कि पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। जो कुतुबन है उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है मृगावती। नूर मोहम्मद की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इंद्रावती है और मंझन की मधुमालती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भक्ति काल को। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि रीतिकाल की जो अवधि है वो 1650 से 1850 है। भक्ति काल की जो अवधि है वो 1325 से 1650 है। आदिकाल की जो अवधि है 1000 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। आधुनिक काल की जो अवधि है वो 1850 से लेके आज तक है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। इसमें ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन है केशवदास। इसके अलावा इनकी
दो और प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं, जो रचना है इनकी, वो रसिक प्रिया और कवि प्रिया है। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैरवे रामायण, विनय पत्रिका और रामचरितमानस प्रसिद्ध हैं। इसमें देखने वाली ये बात है कि कृष्ण गीतावली को लोग समझ लेते हैं कि सूरदास की रचना है, पर ये तुलसीदास की ही रचना है। विद्यापति की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो विद्यापति पदावली है। नाभादास की प्रसिद्ध पुस्तक है वो अष्टयाम और भक्तमाल, दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं नाभादास की। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन है तुलसीदास, क्योंकि सूरदास की 3 प्रामाणिक रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। बिहारी की सिर्फ एक ही रचना है और वो है बिहारी सतसई। और चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है कबीरदास, सब लोग जानते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो दोहे गाते थे उनका संकलन उनके शिष्यों ने किया। बीजक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, साखी, सबद और रमैनी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पूछा है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो आप पहले नहीं को अंडरलाइन करिए जब भी पेपर सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको अष्टछाप के बारे में बता दें, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करने के लिए एक समूह का निर्माण किया था, जिसमें 8 लोग थे, इसीलिए इसका नाम अष्टछाप पड़ा है। 8 लोग में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास थे। तो इसका सही आंसर है रसखान, क्योंकि ये भी कृष्ण भक्ति से ही रिलेटेड है, पर अष्टछाप के कवियों में रसखान नहीं थे। आगे चलते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र माना जाता है, इसका सही आंसर है उदंत मार्तंड, क्योंकि ये 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से संपादित किया गया था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। दूसरी है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये 1696 में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेणी प्रसाद द्वारा संपादित की गई थी। तीसरी है सम्मेलन पत्रिका, ये 1913 में गिरजा कुमार घोष और राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित की गई थी। चौथी पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका, जैसा कि नाम से ही पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये संपादित की गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 पत्रिकाओं का और संपादन किया था, जिनका नाम है कवि वचन सुधा और बाल बोधिनी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ये बड़ी प्रसिद्ध रचना है, इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। इसके अतिरिक्त कामायनी जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की प्रसिद्ध रचनाओं में से गरुड़ ध्वज जो एक नाटक है, मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचनाओं में से आखिरी चट्टान और लहरों के राजहंस आधे अधूरे, ये दोनों नाटक हैं। चिंतामणि किसकी कृति है? ये बहुत से प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाला सवाल है। चिंतामणि किसकी कृति है? इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, ये रामचंद्र शुक्ल का ललित निबंध है। इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? इसका सही आंसर है दीनदयाल गिरी। आगे चलते हैं। सरोज स्मृति के रचयिता हैं इसमें इसका सही ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज उनकी पुत्री का नाम था जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, उसी की स्मृति में इन्होंने सरोज स्मृति की रचना की है। आगे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है इंसान अल्लाह खां।
इनमें से ललित निबंधकार के रूप में किसकी प्रतिष्ठा है? अभी हमने आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है चिंतामणि वो एक ललित निबंध है, इसलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है पहला, रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन है वोल्गा सी गंगा किसकी कृति है? तो वोल्गा सी गंगा एक यात्रा वृत्तांत है जो राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन ने सिर्फ यात्रा वृत्तांत ही लिखा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ समझने की बात है तद्भव और तत्सम क्या है। जो संस्कृत से सीधे ले लिए गए हों शुद्ध रूप में उनको तत्सम कहते हैं, और जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। नेत्र शुद्ध है, ये संस्कृत से सीधे लिया गया है इसलिए तत्सम है। नासिका भी तत्सम है, मुख भी तत्सम है, और इसका सही आंसर है कान। ये तद्भव शब्द है क्योंकि कान को कर्ण कहा जाता है। आगे चलते हैं, इनमें से तत्सम शब्द चुनिए। तो मैंने अभी आपको बताया जो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं, जो शुद्ध होते हैं, उनको तत्सम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें से तत्सम चुनना है। दूध हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, इसका सही होगा दुग्ध। दही, तो इसका सही होगा दधी। ठीक है। जल, जल, तो इसका सही आंसर है जल, क्योंकि जल बिल्कुल शुद्ध है। आग का होगा अग्नि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जल। आगे चलते हैं, इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर है पहला, क्योंकि हरि, नारायण और वासुदेव ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का सही विलोमार्थक चुनिए। इसका सही आंसर है विषाद। जिसका इलाज संभव न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द, इसका सही आंसर है असाध्य। आगे, टस से मस न होना का अर्थ है, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर है समझाने बुझाने पर असर न होना। ये हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? इसके लिए सही है मुंह की खाना। आगे चलते हैं, किसी के प्रति किए गए उदारता पूर्ण व्यवहार के लिए उपयुक्त शब्द, तो इसका सही आंसर है अनुग्रह। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है, क्योंकि जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसमें द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि किसी तीसरे की विशेषता बताता है। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का योग है? इसका सही आंसर है धनिक, क्योंकि धनिक में इक प्रत्यय है और सभी ऑप्शन में उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? इसका सही आंसर है सुरेश, क्योंकि सुयोग, अत्यधिक और विदेश में उपसर्ग शब्दों का प्रयोग हुआ है। सुयोग में सु उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, विदेश में वि उपसर्ग है। सुरेश का संधि विच्छेद आप करेंगे तो सुर धन ईश होगा। देवताओं के जो ईश्वर हैं, सुर का भी सार्थक अर्थ है और ईश का भी, इसलिए इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर है रत्नाकर, क्योंकि रत्न के अंत में अ है इसलिए ये स्वर संधि है। वाक धन ईश, दिक् धन अंबर, सत धन चरित, इसमें जो पहला पद है उसके अंत में व्यंजन है, इसलिए ये तीनों व्यंजन संधि है। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है कवयित्री, ये बहुत सी प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से रूढ़ शब्द चुनिए। तो शब्दों की जो शब्द निर्माण जो होता है उसमें उसके कई विभाजन होते हैं, जिनमें से एक होता है रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है, रूढ़
यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पे रूढ़ शब्द पूछा है कि कौन सा है। रूढ़ ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका खंड ना हो। जैसे घर है तो घर और र का आप खंड कर देंगे तो दोनों का अलग अलग करने पे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उनको रूढ़ कहते हैं। इसके बाद आता है यौगिक। जैसे कि दो शब्द होते हैं उनसे मिलके यौगिक बनता है, जैसे राज पुत्र, दोनों का सार्थक अर्थ है, जिनमें संधि की जाती है वो यौगिक शब्द होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। और तीसरा है योग रूढ़। इसका अर्थ ये है कि वो किसी तीसरे की विशेषता बताता है, जैसे जलज, जल में, जन्मा, अर्थात कमल। इसी तरह से पंकज, पंक में जन्मा, कमल, मलयज, ये मलय पर्वत से जो उत्पन्न होता है अर्थात चंदन। तो ये तीनों जो हैं, तीनों शब्द योग रूढ़ हैं। इसमें वैभव ऐसा शब्द है जो रूढ़ है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा, चौथा वैभव। आगे चलते हैं। हमेशा हमेशा रहने के लिए उपयुक्त शब्द है, इसका सही आंसर है शाश्वत। वीडियो में हम BHU BA एंट्रेंस 2020 के हिंदी जो BA सोशल और आर्ट का पेपर हुआ है उसका आंसर लेकर आई हूँ आपके लिए। और मैंने इससे पहले जितने वीडियो में जितने क्वेश्चन बताया है उसमें से 30 क्वेश्चन में से 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार रिपीट हुए हैं। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम क्या है। दोस्तों ये हर साल रिपीट हुआ है और मैं पिछले वीडियो में आपको 2-3 बार ये बता चुकी हूँ। इसका सही आंसर है वीरगाथा काल। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आंसर बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी वीडियो में दे चुकी हूँ, तो इस वीडियो में सिर्फ आपको आंसर ही बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी लाल किस युग के कवि हैं। तो इसका सही आंसर है रीतिकाल। ये भी मैंने आपको बताया था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है चंदवरदाई। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है। तो इसका सही आंसर है रामचरितोपाध्याय, क्योंकि नंददास और कुंभनदास ये दोनों अष्टछाप के कवि हैं और हित हरिवंश भी राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, मतलब ये भी भक्ति काल के ही कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। इनमें से प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है सेवा सदन, क्योंकि तितली, कंकाल और इरावती ये तीनों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इनमें से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है। तो उसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है। दोस्तों ये 2016 से रिपीट हुआ है हर साल क्वेश्चन, और देखिए 2020 में भी आ गया। इसका सही आंसर है रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट देखते हैं साकेत किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है। तो इसका सही आंसर है मुक्तिबोध। नेक्स्ट है कबीर दास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोहा। भक्तमाल किसकी रचना है। ये भी मैंने आपको बताया है, सही आंसर है नाभादास। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों 2017 का पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था फणीश्वर नाथ रेणु का ये आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है।
तो इसका सही आंसर अनल है, क्योंकि अनिल, समीर और पवन ये तीनों हवा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मौन का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मुखर। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, इस अर्थ के लिए ठीक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अपरिग्रह। नेक्स्ट है, प्रारंभ से अंत तक, इस अर्थ के लिए सटीक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है आद्योपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रवृत्ति सद्वृत्ति, क्योंकि वरदान अभिशाप ये दोनों विलोम युग्म सही है। आधुनिक पुरातन और जय पराजय भी, तो इसका सही आंसर है प्रवृत्ति सद्वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, इसका सही आंसर है प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना घर के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है अनिकेत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए ठीक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है मुमुक्षु। तू डाल डाल मैं पात पात का, इनमें से क्या ठीक अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा दोनों चतुर चालाक। नेक्स्ट है, इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दैत्यारी। गायक में सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर है गय धन अक, और ये स्वर संधि की अयादि संधि है। स्वर संधि का ही एक भेद है अयादि संधि। चौराहा में कौन सा समास है? दोस्तों ये 2018 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसमें सही आंसर है द्विगु, क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है? दोस्तों द्वंद्व समास को हमने बहुत अच्छे से बताया था, उसके बीच में योजक चिन्ह होता है, तो इसका सही आंसर है रुपया पैसा। क्योंकि नेत्र से हीन में तत्पुरुष समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव है, और पीतांबर में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ओढ़ना, क्योंकि इसमें अप, इसमें पर और इसमें प्र उपसर्ग है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन भी 2018 या 19 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है धनिक। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमें नहीं लगता आप लोगों को समझ में नहीं आया हो या फिर आप लोगों ने पढ़ा नहीं हो। इस वीडियो में हम हिंदी वाला पोर्शन कवर करेंगे। अगर आपको पूरे पार्ट का हल चाहिए तो नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 14 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से आए हैं और 16 क्वेश्चन व्याकरण से आए हैं, जिनमें 2 प्रश्न आया है शुद्ध शब्द का चयन करने के लिए, 2 प्रश्न संधि, 1 पर्यायवाची, 1 विलोम, 1 शब्द 1 विशेषण, 2 प्रश्न आया है अलंकार से, 1 प्रश्न सर्वनाम, 1 प्रश्न समास और 1 प्रश्न मुहावरा से आया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। किसकी पंक्तियां हैं? इसका सही आंसर है कबीरदास। इनकी प्रसिद्ध रचना है बीजक, जो 3 भागों में विभाजित है, साखी, सबद और रामायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। ये तुलसीदास के विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने रसाल। किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका सही आंसर है मीराबाई। नेक्स्ट है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसका सही आंसर है 7 कांड हैं, जिनमें से बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी भव बाधा हरऊ, राधा नागरी सोय, जा तनकी झाई परय, श्यामु हरित द्युति होय। किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका सही आंसर है बिहारी। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहे हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा है सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम नारायण पांडे की चर्चित रचना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हल्दी घाटी। नेक्स्ट, आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो इसका सही आंसर है मन्नू भंडारी। ये मन्नू भंडारी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि हैं? इसका सही आंसर है रीतिकाल। रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्य धाराएं हैं, जिनमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के ये अग्रणी कवि हैं। इनका एक और नाम है आनंद घन के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है? तो इसका सही आंसर है परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास भी कहीं कहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफन किसकी कहानी है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है प्रेमचंद। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा और भक्ति किसका निबंध है? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। ये इनका प्रसिद्ध निबंध है चिंतामणि। इससे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चिंतामणि जो इनकी निबंध है, उनके अंदर ये निबंध है। चिंतामणि रचना के अंदर ये इनका प्रमुख निबंध है, श्रद्धा और भक्ति। ये थोड़ा इंटरनल पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर कोश की रचना कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है नागरी प्रचारिणी सभा, काशी में। और इसका प्रथम प्रकाशन 1922 से 1929 के बीच हुआ। ये थे 14 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से। अब हिंदी व्याकरण से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मनोरंजन का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, मनः धन रंजन, और ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, सज्जन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर है सत धन जन, क्योंकि और ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है? इसका सही आंसर है द्विज। द्विज का अर्थ होता है कि जिसका 2 बार जन्म हो, क्योंकि पक्षी एक बार अंडे के रूप में दुनिया में आता है, फिर अंडे से वो बाहर निकलते हैं, उनका 2 बार जन्म होता है। द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। नेक्स्ट है, नूतन का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका सही आंसर है भाववाचक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछा है सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिनमें से पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम हैं। तो इसमें पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये तीनों सर्वनाम के भेद हैं। भाववाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट है, विशेषण का भेद नहीं है? तो इसका सही आंसर है संबंधवाचक, क्योंकि सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक ये तीनों विशेषण के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ में किस समास की योजना है? तो इसका सही आंसर है बहुब्रीहि, क्योंकि अगर नीलकंठ का समास विग्रह करेंगे तो वो होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ये किसी तीसरे की विशेषता बता रहा है,
इसीलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाक छानना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है मारा मारा फिरना। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का चयन करिए। ये बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है आशीर्वाद। उपकार मानने वाले के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है कवयित्री। ये BHU के एंट्रेंस में भी पूछा गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका सही आंसर है बघेली, क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रहे मोती मानुस चून में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसमें पानी शब्द के कई अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में किस अलंकार की योजना है? तो इसका सही आंसर है उपमा, क्योंकि इसमें एक शब्द आया है सरिस, और जहाँ पर सरिस समान, सा, सम या सी इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को किस पद पर प्रतिष्ठित किया गया है? इसके बारे में हम आपको बता दें। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की भाषा राजभाषा के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया गया है। तो इसका चौथा आंसर सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा।